हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर से, शनि के ऊपर से और गुरु के ऊपर से। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी राशि में गुरु का गोचर हो रहा है, अगर उस राशि में ये 3 ग्रह बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके पत्रिका में ये तीनों ग्रह में से कोई भी ग्रह उस राशि में बैठा है तो ये वीडियो आप देखिए, ज़रूर देखिए। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि जब भी हम ट्रांजिट्स देखते हैं और हम उनका इफ़ेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी पत्रिका में वो ग्रह किस तरह से पॉजिटिव है। यानी कि अगर गुरु का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है तो शुक्र आपकी पत्रिका में कैसे है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है कि पीड़ित है। अगर शुक्र पीड़ित है तो इस गोचर में आपको पॉजिटिविटी तो फील होगी पर उस हद तक शायद ना हो। अगर शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं तो इस गोचर से, क्योंकि गुरु जब भी किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव गोचर है, तो गुरु का गोचर अगर शुक्र के ऊपर से होगा और शुक्र पहले से ही पॉजिटिव है तो ये और भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो कितना रिजल्ट मिलेगा वो आपके पत्रिका से डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो ग्रह बैठा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग उतना पॉजिटिव रिजल्ट। सेकेंडली, वो ग्रह कौन से घरों के स्वामी हैं, जिन घरों के स्वामी वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है क्योंकि गुरु तो एक्सपैंड कर देंगे उस ग्रह को, तो वो ग्रह की जो अपनी आपकी पत्रिका में जो जिम्मेवारियां हैं वो भी बढ़ जाएंगी, जो आपकी नेचुरल सिग्निफिकेशंस है वो भी बढ़ जाएंगी। तो गुरु अगर शुक्र के ऊपर से गोचर करते हैं तो क्या एक्सपैंड होता है। शुक्र कारक है रिश्तों के, एक तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, कोई लव रिलेशनशिप है या वैसे भी हर तरह का रिश्ता। आप रिश्ते कैसे निभाते हैं वो शुक्र से देखते हैं। हर कोई रिश्ता आप शुक्र से देखते हैं। शुक्र पीड़ित है तो मुश्किल होती है रिश्ते निभाने में। उसी तरह से शुक्र कारक है लग्जरी और कंफर्ट के। आप कितने कंफर्टेबल हैं, आपके घर में एसी लगा है कि नहीं, आपके पास कौन सी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है कि छोटी गाड़ी है कि स्कूटर है, जो भी, ये सब शुक्र से होता है। आपको कितना कंफर्ट और लग्जरी मिलेगा ये हम शुक्र से देखते हैं। और जब शुक्र के ऊपर से गुरु आ जाते हैं तो शुक्र एक्सपैंड हो गया, तो यहाँ पे एक तो मन में इच्छा रहेगी ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट की। आप लग्जरी और कंफर्ट के पीछे भागेंगे और यहाँ पे आप खर्चा करना चाहेंगे क्योंकि शुक्र कारक है ब्यूटी के भी। आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं, आपके अपने बारे इमेज कैसी है, आप किस तरह के कपड़े डालते हैं, आपकी इमेज क्या है ब्यूटी को लेके, लोग आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, आप कितने अट्रैक्टिव है, ये शुक्र से देखा जाता है। तो जब शुक्र के ऊपर से गुरु आ गए तो आप थोड़े अट्रैक्टिव फील करेंगे और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और आपका मन भी करेगा थोड़ा बनने का, संवरने का, ब्यूटी पार्लर जाने का, नए कपड़े खरीदने का, थोड़े फैशन कॉन्शियस हो जाएंगे, ज्वेलरी खरीदना चाहेंगे। यहाँ पे घर पे लग्जरी आइटम्स भी खरीद सकते हैं क्योंकि वातावरण भी आपको अच्छा लगेगा अगर आपकी शुक्र वाली चीज़ें आपके घर में ज़्यादा हों, आपका घर सुंदर हो सकता है आप घर के लिए कोई एसी खरीदना चाहे, कोई स्कूटर खरीदें, इस तरह का कोई भी लग्जरी या कंफर्ट की चीज़ आप अपने घर के लिए ख़रीदना चाहेंगे, अपने लिए ख़रीदना चाहेंगे। हो सकता है इस समय आप ज़्यादा ब्यूटी पार्लर जाना शुरू कर दें, हो सकता है आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दें, आप ज़्यादा मेकअप लगाना शुरू कर दें। तो ये चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ओवरडू मत करें, स्पेंड ज़रूर करें। जो चीज़ आपको लगता है कि आपको कंफर्ट दे सकती है और इम्पॉर्टेंट है उस पर खर्चा करना अच्छा भी है बिकॉज इस गोचर में वो आपको खुशी देगा। अच्छा समय है, अगर कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो आपको कंफर्ट भी देती है तो उसमें ज़रूर आप इन्वेस्ट करें। लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का लिमिट के बियॉन्ड यूज़ कर लेना और अपने पे भार डाल लेना, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाना, इस तरह के भी नेगेटिव रेपरकशंस या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं इस गोचर के। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रहेगा ज़्यादा करना, ये भी खरीद लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, घर पे के लिए ये ले आओ, गाड़ी ले लो बड़ी, तो हम अपने ऊपर कई बार बोझ डाल देते हैं। हमारा बजट हिल सकता है, कंफर्ट और लग्जरी की एक ज़्यादा खींच हो सकती है। आप ज़्यादा इंजॉय करना चाहेंगे, सोशलाइज़ करना चाहेंगे, पार्टी में जाना चाहेंगे, मूवीज़ के लिए जाना चाहेंगे, वेकेशंस के लिए जाना चाहेंगे, तो एक हमारा बजट भी हिल सकता है और हमारे अंदर एक लेज़ीनेस और इनडिसिप्लिन भी आ सकता है। इनडिसिप्लिन
वेल्थ को लेके, पैसे को लेके हम हमारा बजट अगर 20,000 का है कि 20,000 में हमने सारे खर्चे करने हैं महीने, तो हम उसको स्ट्रेच करके हम 25,000 खर्च कर दें तो हमारे पे बोझ डल जाएगा, वो एक इनडिसिप्लिन बन जाएगा। और उसी तरह से हमारे अंदर भी एक लेजीनेस आ सकती है। हार्ड वर्क हम थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि हम इंजॉय करना चाहेंगे, रिलैक्स करना चाहेंगे, सोशलाइज करना चाहेंगे, पिकनिक्स पे जाना चाहेंगे। तो ये 2-3 इसके नेगेटिव साइड्स हैं इस गोचर की। बाकी रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अगर आप किसी नए रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा गोचर है। कोई ना कोई नई इंट्रैक्शन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता जो इस समय होगा वो लंबा ही चलेगा। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप भी हो सकती है, लंबा रिलेशनशिप भी हो सकता है। पर जब ये गोचर आता है तो चांसेस है कि आपका किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन ज़रूर होगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी यूज़ करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। खुद अपने आप को आप कई बार हमें अपना आप अच्छा नहीं लगता, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं, पर इस समय आपको खुद भी आप अपने आप को पसंद करेंगे, लोग भी आपको पसंद करेंगे। तो ये एक अच्छा गोचर है, एक पॉजिटिव गोचर है। और दूसरी तरफ अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है तो वो भी ज़्यादा स्वीट हो जाएंगे, ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, ज़्यादा सेंटिमेंटल एंड रोमांटिक लव ज़्यादा आपको फील होगा रिलेशनशिप्स में। उसी तरह से नए रिश्तों में भी जुड़ने का स्कोप है। हर तरह का रिश्ता, ज़रूरी नहीं है सिर्फ लव रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स भी बन सकती हैं इस समय। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, जैसे फाइनेंशियल इशू या रिलेशनशिप इशू, तो आप इस तरह की सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे कि वो चीज़ आपके लिए कम हो जाए, वो बोझ कम हो जाए। हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर कर सके, क्योंकि ये लग्जरीज लेके आता है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप खींच सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर हो जाए। या कोई ना कोई नया रिश्ता, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ने के लिए, तो वो भी हो सकता है। या पुराना एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ज़्यादा स्वीट हो सकता है। जो आपकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम महसूस होंगी, आपको एक बेटर वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वीट गोचर है। अब मैं बात करूँगी शनि के ऊपर से गुरु का गोचर। तो शनि नेचुरल 10th हाउस के लॉर्ड हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के, और एक्वेरियस के यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कर्मदाता कहते हैं हम शनि को, और गेन्स के, लाभ के, ये दोनों घर शनि इनके नेचुरल दोनों के स्वामी हैं। छठे भाव के भी स्वामी कारक है शनि, छठे, अष्टम, 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ गुरु का गोचर शनि के ऊपर से जब होता है तो ये सब चीज़ें एक्सपैंड हो जाएंगी। शनि हमारी कमज़ोरियाँ, हमारे डर, हमारी खामियाँ, हमारे में क्या कमी है, शनि उन चीज़ के भी कारक हैं। तो जब गुरु शनि के ऊपर से गोचर करेंगे तो एक तो हमें ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हमें ज़्यादा महसूस होगा कि मेरे में ये कमी है, मेरे को ये कर लेना चाहिए था, ये काम मैंने नहीं किया, मेरे में ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, ये कमज़ोरियां हैं, ये मेरे डर हैं, ये मेरे फियर्स हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारियां हैं, ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा करियर है, पर ये अच्छा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद, आपकी अवेयरनेस ज़्यादा हो जाएगी, आपको ज़्यादा फील होगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये मेरा करियर है बट ये मेरे लिए नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन उसके साथ आपको ये भी रियलाइजेशन होगी कि इस करियर में मैं क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरे में कमी है या मेरे इन्वायरमेंट में कमी है, क्या मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन कम है, कोई ऐसा कोर्स है जो मैं अगर कर लेता तो मेरा करियर बेटर होता। आपको ये रियलाइजेशन होगी। या क्या मेरा इन्वायरमेंट इस तरह का है, मेरी कंपनी इस तरह की, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो कंपनी ही डूब रही है, या क्या मेरा बॉस इस तरह से है कि वो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो वो क्या चीज़ है जो मुझे रोके हुए है, जो मेरी ग्रोथ नहीं होने दे रही, वो ये रियलाइजेशंस आपके सामने आएंगी। ये सब काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इन चीज़ों से निकलने के लिए भी आपके सामने रास्ते भी आएंगे। अपनी लिमिटेशंस को पीछे छोड़ना, आप किस चीज़ में फंसे हुए हैं, जो भी आपको रोके हुए हैं, आपका करियर का एम क्या है, आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, जो 11वां भाव है वो क्लैरिटी हो जाएगी उस पर आपको। लेकिन आपकी कमियां क्या हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या रोके हुए है,
आपको क्या करना चाहिए, कोई कोर्स करना चाहिए, कोई एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहिए। शायद कई बार ऐसे होता है कि हम छोटे शहर में रह रहे हैं और हमें छोटा शहर ही अपना पसंद है, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है। लेकिन इस गोचर में आपको ये रियलाइज़ होगा कि अगर मैं यहाँ से निकल के बड़े शहर में जाऊँगा तो वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल सकती है, और आप वो करने के लिए हिम्मत भी करेंगे। कई बार हमारे में कमी होती है कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ नहीं करते, हम कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश नहीं करते। तो हो सकता है आप लिंक्डइन में कनेक्ट करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें। सो जो भी हमारे अंदर लिमिटेशंस हैं जिनके कारण हम फंसे हुए हैं, अपने एम्बिशंस को अचीव नहीं कर पा रहे, हम उन पे काम कर पाएंगे और उनके साथ डील करके अपनी जिम्मेदारियों को फेस कर पाएंगे। उनके साथ डील करके अपनी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करके हम एक बेटर करियर बना सकते हैं। चेंज किसी तरह का भी हो सकता है, नया कोर्स, एजुकेशनल कोर्स, नई अपॉर्चुनिटी। आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे शायद मेहनत तो ज़्यादा हो लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम मिले। एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाएं, एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर में जाएं। कोई ना कोई चेंजेस आप लेके आएंगे जिससे आपको ज़्यादा फ्रीडम मिले। तो ये अच्छा गोचर है। आपके दुश्मन कौन है, आपको कौन रोके हुए है, आपको किसने फंसाया है, जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं, कि सबका आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, शनि कारक डिजीज़ के भी हैं। अब आपके लगन पे डिपेंड करता है, लगन लग्नेश किस तरह के हैं, शनि कौन से घरों के स्वामी, डिजीज़ भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं, बट ये अच्छा गोचर है। अपनी स्टकअप सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में जहाँ आप फंसे हुए हैं, जिन सिचुएशन, पर्सनल लिमिटेशंस एंड जो आपकी इन्वायरमेंट में है लिमिटेशंस, आप उनमें से कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, वो आप इस गोचर में कर सकते हैं। इस गोचर में आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे अपनी लाइफ में। अब मैं बात करूँगी गुरु की। गुरु का गोचर गुरु के ही ऊपर से, मतलब कि मैं गुरु रिटर्न, जुपिटर रिटर्न की बात कर रही हूँ। जुपिटर दूसरे भाव, पंचम, नवम और 11वें भाव के कारक हैं। जुपिटर की नेचुरल राशि, जो नेचुरल हाउसेस हैं, वो नवम और 12वां भाव है। स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड हैं। और भाग्य, लक फैक्टर, डेस्टिनी, फिलॉसफी, नॉलेज, विजडम, वेल्थ, बच्चों के कारक भी हैं, पति के कारक भी हैं। ये सब गुरु की अपनी सिग्निफिकेशंस हैं। अब आप देखिए, जुपिटर यानी कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में कौन से घरों के स्वामी हैं, वो सब चीज़ें भी एनहांस हो जाएंगी। जुपिटर यानी कि बृहस्पति किस डिग्निटी में है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट ज़्यादा फील होगा, वीक है तो शायद कम फील हो। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर गुरु आपके नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं, पुष्कर नवांश में है, तो बहुत अच्छे हैं, भाग्य के लिए बहुत अच्छे हैं। और जब गुरु के ऊपर से गुरु जाएंगे तो आपके भाग्य एक तरह से खुल जाएंगे। वैसे तो आपको कहीं पे भी गुरु हूँ, जब भी आपका गुरु के ऊपर से गुरु का गोचर होगा, जुपिटर रिटर्न आएगा, तो लाइफ में चेंजेस आएंगे। चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं? न्यू एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलना जुलना, एजुकेशन के कारक है, नई एजुकेशन, पति के कारक है, शादी हो जाना फॉर अ फीमेल, बच्चों के कारक हैं, घर पे कोई नया मेहमान आना या हमारी फैमिली की ग्रोथ होना, फैमिली में एक चाइल्ड आना, वेल्थ के कारक है, दूसरे भाव के 11वें भाव के, धन में वृद्धि, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। कई बार मैंने देखा है जब जुपिटर रिटर्न आता है, मेरा जुपिटर रिटर्न आया था, तो एक शहर से दूसरे शहर भी आपकी शिफ्टिंग हो सकती, ट्रांसफ़र, किसी की ट्रांसफ़र हो जाए। कई बार हमें ये अनइम्पॉर्टेंट सी बातें लगती हैं, लगता है कि इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको कुछ साल बाद जाके पता लगेगा। कई ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे उस साल में जो एक ट्रिगर होगा, एक स्टार्ट होगा किसी चीज़ का, जो आपको बाद में समझ आएगा कि उसके कारण आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई, पॉजिटिवली चेंज हो गई। आप एक नए रास्ते पे चल पड़े। हो सकता है ये एक फाइनेंशियल रास्ता हो, ये धर्म का कोई रास्ता हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड हो, तो किसी ना किसी कोई ना कोई चेंज आएगा जो उस समय आपको शायद ना समझ आए। बहुत कई बार हम सोचते हैं कि ऊपर से
छप्पड़ फाड़ के हमारे पास धन गिर जाए। ज़रूरी नहीं है इसी तरह से धन गिरेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी ना लगे, छोटी लगे। आपका काम है उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाके बहुत आगे लेके जा सकती है। क्योंकि ये जो गुरु हैं गोचर के, वो आपके नेटल चार्ट के गुरु को एक्टिवेट कर रहे हैं। कई बार हम पहचान नहीं पाते अपॉर्चुनिटी को और हम कहते हैं हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ज़रूरी नहीं है लॉटरी की टिकट आपका ही नंबर लग जाएगा। छोटी सी बात से ही कई बार लाइफ चेंज हो जाती है। तो अपनी आंखें कान सब खुले रखें, ध्यान रखें जो आपके सामने आ रहा है, जो आपको नए लोग मिल रहे हैं, हो सकता है वही आपको कोई रास्ता दिखाएं और वो रास्ते पे चल के आप बहुत आगे जा पाएँ। जुपिटर हमारे 9th हाउस के कारक हैं। 9th हाउस हमारी विजडम, हमारा धर्म, हमारे ट्रेडिशंस, हमारी वैल्यूज़ हैं। हो सकता है आप कोई नई अपॉर्चुनिटी आए, आप वाइज़र बन जाएं, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जिनके साथ आप वाइज़र बन जाएं, आपकी लाइफ की फ़िलॉसफी चेंज हो जाए, आपको समझ आ जाए कि लाइफ में सिर्फ पाना ही नहीं है, देना भी है। तो आप थोड़े गिविंग हो जाएं, जेनरस हो जाएं। और कई बार ऐसे होता है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से घूम के वो हमारा ही फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आपको इस गोचर में लगे कि किसी को आपकी सहायता की ज़रूरत है तो आगे जाके ज़रूर उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये हमें उस समय नहीं पता कि वो कैसे घूम के बाद वापस आएगी। और ये भी हो सकता है कि आपने पहले कभी कोई अच्छा काम किया, उसका फ़ायदा आपको इस गोचर में हो जाए। तो कुछ ना कुछ नया होगा, कोई शिफ्टिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई एजुकेशन, घर पे कोई नया मेहमान आना, वेल्थ या बिज़नेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी, कोई नए ग्रुप में, कोई रिलीजियस ग्रुप में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नया सोशल ग्रुप जो आपको एक न्यू वे ऑफ लाइफ, जो आपकी सोच ही बदल देता है लाइफ के बारे, ज़िंदगी के बारे, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमें अलर्ट रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेना है। बहुत ही ब्लेसेड ईयर है जुपिटर के ऊपर से जुपिटर आ जाना। बाकी वो ग्रह की अपनी डिग्निटी क्या है और वो कौन से घरों का स्वामी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।